Good morning students, welcome back. So today we are going to learn about image formed in the eye. हमारी आँख भी एक तरीके की कॉन्वेक्स लेंस है. कौन से लेंस हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है. उसके साथ साथ आँखों के बारे में और एक चीज़ बता दूँ कि आँखें इतनी स्पेशल हैं कि वो अपनी फोकल लेंथ को बदल सकती है. फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखों का लेंस पतला या मोटा ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है. सो आई इज़ द ब्यूटीफुल थिंग फॉर द ह्यूमन बींग्स. हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आँख होती है. ठीक है, तो आँखों से इमेज कैसे बनती हैं. और आपके मन में अगर क्वेश्चन आया कि आइज आर द लेंसेज, अगर आँखें लेंसेज हैं तो उसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो तो उल्टी होगी, क्योंकि हमने अभी अभी लेंस में देखा कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इन्वर्टेड. कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो भी इमेज बनती है वो उल्टी हो जाती है और छोटी हो जाती है. तो हमें तो सब कुछ सीधा दिखाई देता है. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. आँख से जो भी चीज़ आप देखते हो तो रेटिना के ऊपर आपके आंखों के पीछे के हिस्से में एक पर्दा होता है. उस पर्दे के ऊपर सारी इमेज उल्टी ही पड़ती है, बट हमारा दिमाग उसको सीधा करता है. तो अगर मान लो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सीधा करने वाले सेंसेस खराब हो जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया उल्टी दिखाई देगी. ठीक है, सो वी आर वेरी लकी कि हमारा दिमाग हमारे लिए उल्टी इमेज को सीधा करता है और हम इतना अच्छा देख सकते हैं. ठीक है, सो इमेज फॉर्म्ड इन द आई वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो यहाँ पे देखो, बहुत ही आसानी से इसको समझ लो. इट इज अ, हाँ, ये एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस है. तो जब भी रोशनी इससे होके गुजरती है इट विल गेट कन्वर्टेड. वो कन्वर्ज हो जाते हैं किरण, और किरण कन्वर्ज होने के बाद रेटिना के पीछे, आँख के पीछे हिस्से में एक रेटिना होता है जहाँ पर्दा होता है, जहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है उल्टी. उस उल्टी इमेज को दिमाग सीधा करता है और हमें बाद में समझने में हेल्प करता है. तो कुछ इसी तरीके से इमेज फॉर्म होती है आँख के अंदर. तो लेट अस डिस्कस. अरे बाप रे, मैं बड़ा हो गया. ठीक है, चलो. द ह्यूमन आई हैज़ एन इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस. हमारे इंसानों के पास, हमारे इंसानों की आंखों में इनबिल्ट मतलब हमने खुद ही बना दिया है उसको, कॉन्वेक्स लेंसेज. व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन इट, जब भी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना विच एक्ट्स एज अ स्क्रीन. तो वो उसको उल्टा कर देती है और हमारी आंखों के पीछे जो पर्दा होता है उसके ऊपर वो स्क्रीन की तरह काम करता है और उसके ऊपर वो इमेज फॉर्म होती है. द ऑप्टिक नर्व इन द नर्व अटैच्ड टू द रेटिना कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. अभी रेटिना के साथ एक ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है जो आगे चल के दिमाग के साथ कनेक्ट होती है. तो ये ऑप्टिक नर्व सारा डेटा ले जाती है अपने थ्रू सेंसेस के दिमाग के पास, और दिमाग इसको पढ़ता है. carries the information to the brain. The brain then interprets the information. दिमाग उसके बाद काम पे लग जाता है उल्टे को सीधा बनाने का काम, and decodes it into real and erect image. और वो इमेज को रियल बनाता है और सीधा कर देता है of the object of the correct size. और उसके साथ साथ उसकी साइज और कितने डिस्टेंस पे हैं वो भी पता लगाता है. आपको पता है हमारे पास दो आंखें क्यों हैं? एक आंख से भी तो देखा जा सकता है, एक क्यों नहीं? क्योंकि दो आंख हमें डिस्टेंस, गहराई, ऊंचाई का अंदाज़ा देने में मदद देती है. अगर आप एक आंख बंद कर दोगे तो आपको कोई चीज़ कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है, उसका करेक्ट अंदाज़ा नहीं आ सकता. इसको अगर सही तरीके से समझना है तो एक आंख बंद करके कैच करने की कोशिश करो. किसको बोलो कि बॉल आपके तरफ फेंके और उसको कैच करने की कोशिश करो, या फिर गहराई देखो, ऊंचाई देखो, तो आपको प्रॉब्लम होगी. यू आर नॉट अनेबल टू आइडेंटिफाई द डेप्थ एंड हाइट. तो डेप्थ और हाइट या फिर कितनी चीज़ दूर है, दूरी को नापने के लिए दो आंखों का एक साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, तो दिमाग इतना ज़्यादा काम करता है. आंखें तो सिर्फ इमेज बना देती है पर बाद में उसको डिकोड करता है दिमाग. सो यूजेस ऑफ लेंसेज, लेंसेज के इस्तेमाल. कॉनकेव लेंसेज यूज टू करेक्ट
मायोपिया और नियर साइटनेस एज अ विजन डिफेक्ट। अभी मायोपिया मतलब दूर की चीजें ना दिखाए, सॉरी कॉनकेव लेंसेज, नियर साइटेडनेस विजन डिफेक्ट इज यूज्ड इन अ टेलीस्कोप। अच्छा, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंसेज। अच्छा यहाँ पे नियर साइटेडनेस, अच्छा नहीं ये थोड़ा सा ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं वो दूर के चश्मे बोले जाते हैं। जब आपको दूर की चीज दिखाई नहीं देती तो इस बीमारी का नाम मायोपिया है। सो इफ यू आर हैविंग अ साइट डिफेक्ट, यू कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर चीजें आपको ब्लर दिखाई देती है तो उसको मायोपिया बोलते हैं। और अगर मायोपिया ठीक करना है तो आपको कॉनकेव लेंसेज पहनने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सामान्य चश्मा होता है, मायोपिया जब आप कॉनकेव लेंसेज पहनते हो उसके नंबर नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप चश्मे पहनते हो और आपके नंबर नेगेटिव हैं तो आप ये समझो कि आपने कॉनकेव लेंसेज पहने हैं। जो नजदीक का आराम से देख पाते हो, पढ़ने देखने में प्रॉब्लम नहीं होता, पर दूर का नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता इन द सेंस ब्लरी दिखाई देता है, ब्लर थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। लाइकवाइज यूज्ड इन अ प्रोजेक्टर्स टू डाइवर्ज इंसिडेंट रेस, उसके साथ साथ कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल प्रोजेक्टर के अंदर भी किया जाता है। यूज्ड इन अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर भी दूर की चीजों को देखने के लिए भी कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल होता है। पर वहां पे सिर्फ कॉनकेव नहीं होता, कॉन्वेक्स भी होता है। असेंबली होती है लेंसेज की ताकि आपको सही तरीके से सब कुछ दिखाई सके। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स लेंसेज के क्या इस्तेमाल है? यूज्ड टू ट्रीट हाइपरोपिया और फार साइटेडनेस और विजन डिफेक्ट। अच्छा, ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ी सी गलती है शायद, मैं एक बार चेक कर लूँगा। बट व्हाट आई नो परफेक्टली दैट आई विल से, जब आपको नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई दे रही है क्लियरली, दूर का आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, कोई भी ब्लर नहीं है, बट नज़दीक के जो आपके डिजिट्स हैं, आप बुक पढ़ रहे हो, तब आपको तकलीफ हो रही है, आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, उस सिचुएशन को हम हाइपरोपिया कहेंगे, ठीक है। ये बीमारी को अगर आपको ठीक करना है, आपकी तकलीफ को, तो आपको कॉन्वेक्स लेंसेज पहनने पड़ेंगे। कॉन्वेक्स मतलब जो मोटे होते हैं वो लेंसेज पहनने पड़ेंगे। अ विजन डिफेक्ट, ये एक आंखों की तकलीफ है। यूज्ड इन अ wrist watches to show the dial magnified, यहाँ पे कुछ घड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि कांटे नंबर्स आपको बड़े बड़े दिखाई दें। यूज्ड इन वेरियस ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा, उसके साथ साथ कैमरे में इसको इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप में जैसे ऊपर किया था, माइक्रोस्कोप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर प्रोजेक्टर में भी इसका इस्तेमाल करता है, बाइनोक्यूलर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग और रीडिंग ग्लास टू रीड स्क्रिप्ट विच इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, लोग ऐसे ऐसे देख के उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो जासूस लोग होते हैं ना, उनको इसके साथ आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। चलो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किरण का बिखर जाना। अभी किरण यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, किरण मतलब लाइट रे। व्हेनेवर लाइट रे इज स्कैटर्ड, जब वो बिखर जाती है तो वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखते हैं, जो जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं, एक रंग का 7 रंग में बिखर जाना, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको समझने से पहले आप इस फिगर को समझो, जहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने इस्तेमाल किया है। उस प्रिज्म में जब आप एक छोर से व्हाइट रे को फेंकते हो तो दूसरे छोर पे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। तो इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, और भी 2-3 वर्ड है जो सेम चीज दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेघ धनुष बनाता है, इसको आप घर पे भी मेघ धनुष बना सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इसको समझो, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड इज सेड टू गिव अवर व्हाइट लाइट। हमारे पास गर्मी और रोशनी का बस एक ही सोर्स है, वो जो है वो है हमारा सूरज, और वो सालों से हमें रोशनी और गर्मी देता जाता है। इन द 17th सेंचुरी, 1700 के साल के आसपास, सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट ऑब्जर्व दैट when a beam of light is passed through a prism, it forms a band of 7 colors that include
सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया कि जब भी ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर वो रोशनी डालते थे तो दूसरे छोर पे 7 कलर उनको दिखाई देते थे। ओके, तो दूसरे छोर पे 7 रंग दिखाई देते हैं। दैट इंक्लूड्स, कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको विबग्योर भी बोलते हैं। इसको याद रखना है, तो मैंने एक टेक्निक बनाई है। वो इमाम बाहर खड़ा है गाड़ी लेके, येलो कलर की, और तो सो रहा है। वी, वो इमाम आए बाहर, बी खड़ा है गाड़ी लेके, गाड़ी जी येलो कलर की, ये वाई, और तू सो रहा है, दैट इज ONR। इस तरीके से याद रखो, या फिर सिंपली याद रह रहे हैं VIBGYOR तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। द बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो 7 रंग आपको दिखाई देते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे, सप्तरंग बोलेंगे, इंद्रधनुष बोलेंगे, हाँ बहुत सारे वर्ड है, बट टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। Thus we say that white light is composed of 7 colors। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 रंग जो हैं वो एक सफेद रोशनी से बने हुए हैं। And when this color combine they appear white। और जब ये 7 रंग मिल जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पे white लिखा है बट सफेद रंग अलग होता है और ट्रांसपेरेंट चीज अलग होती है। यहाँ पे white वर्ड जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब है ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला। तो जब 7 रंगों को मिला दोगे तो आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट लाइट रे विल बी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लिखा है क्योंकि हम व्हाइट को ट्रांसपेरेंट के साथ कंबाइन करते हैं, बट एक्चुअली इट अपीयर्स, इट इज नॉट अपीयरिंग, वो दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? ओके, वन मोर थिंग यू नीड टू नो कि जब आप कलर करते हो, पेंटिंग करते हो, तो उसमें अगर 7 रंग मिला देते हो तो इट फॉर्म्स ब्लैक, काला रंग बन जाता है। और यहाँ पे हमने देखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, व्हेन यू आर कंबाइनिंग 7 रेस ऑफ लाइट, 7 अलग अलग रोशनी को आप इकट्ठा करते हो तो व्हाइट बनता है। तो क्या ये तो मतलब नहीं कि व्हाइट और ब्लैक एक ही कलर है? हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, साइंस फन। हाँ ये वाला बहुत ही अच्छा है, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, the most common and interesting example of Vibgyor is the rainbow, which is formed by dispersion of scattering of the white light of the sun through the transparent water droplets present in the air, which act like a prism। अभी अगर आपको मैं पानी की बूंद दिखाऊं ना, तो पानी की बूंद कुछ इस तरीके से होती है कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक ट्रायंगल प्रिज्म है। तो क्या होता है, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश की वजह से बूंदें जो है वो हवा में रह जाती है, और जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिरती है तो वो सारी बूंदें स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, लाइट को बिखेर देते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष बन जाता है सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक चीज़ याद रखो, इंद्रधनुष और सूरज एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे। अगर यहाँ पे सूरज है, लेफ्ट हैंड पे सूरज है, तो राइट हैंड पे इंद्रधनुष आपको देखने को मिलेगा, रेनबो आपको देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, कलरफुल सोप बबल्स। हाँ, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब साबुन के बबल्स बन जाते हैं तो वो ना 7 रंगों के दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, जिसकी वजह से 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, रेनबो और रेन सर्कल। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो विबग्योर है, VIBGYOR। इन 7 रंगों से आप एक डिश तैयार करो पेपर की, और उसको 7 रंग इक्वल हर जगह पे 3 3 3 2 2 2 1 1 1 जैसे आप करना चाहो, 7 रंगों को एक साथ रंग दो, उसको स्ट्राइप्स बना दो, और उसके बाद पीछे उसके सेंटर में मोटर लगा दो और मोटर को घुमाओ। सो यू विल सरप्राइज टू नो, जब ये मोटर घूमेगी तो वो सफ़ेद हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। आपने किए थे 7 रंग, बट जब वो घूम रहा है तो 7 रंग आपकी आंखों में गिरने के बाद वो सफ़ेद हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं चेक पोस्ट के तरफ। चेक पोस्ट के क्वेश्चन हैं, The band of 7 colors obtained after scattering of light through a prism is called, इंद्रधनुष को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम।
ठीक है, तो ये द आंसर इज स्पेक्ट्रम. सेकेंड, डैश लेंस इज यूज टू ट्रीट फार साइटनेस. अच्छा, ये दूर का ठीक से दिखे उसके लिए हम कौन से लेंसेज यूज करते हैं? सो हियर यू हैव टू राइट कॉनकेव लेंसेज. थर्ड, a rainbow in the sky is formed due to dash of light by water droplets present in the atmosphere. Formed due to dispersion of light. ठीक है, dispersion या scattering of light लिखो, scattering is better. Scattering of light. Fourth, the lens having outwardly curved surface is known as. ऐसा लेंस जो बाहर से मुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, तो चारों के आंसर हो गए. कीवर्ड सभी के याद रखना. इट इज लाइक अ शॉर्ट डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन की तरह है. जब आप आओगे तब मैं डेफिनेटली पूछूंगा. तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ओके, एक उड़ता हुआ ओवरव्यू. पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट. ओके, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. रोशनी हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, दैट वी नो. उसी वजह से शैडो बनते हैं, दैट वी नो. द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. किसी भी रोशनी का सीधी रेखा में चलने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. एन अपसाइड डाउन इमेज इज नोन एज ए इन्वर्टेड इमेज. अगर सर नीचे पैर ऊपर हो जाते हैं तो ऐसे इमेज को हम इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे. एन अपराइट इमेज इज नोन एज एन इरेक्ट इमेज. और अगर सीधी इमेज है, सर ऊपर है पैर नीचे है, तो उसको हम इरेक्ट इमेज बोलेंगे. तो इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट मतलब सीधी. When a beam of light falls over a smooth and shiny surface, it is reflected. जब भी कोई रोशनी सीधी चमकदार सपाटी के ऊपर गिरती है, सरफेस के ऊपर गिरती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. A shiny polished surface that reflects the light falling on it is called a mirror. ऐसी चिकनी सतह, सरफेस जो रोशनी को अपने ऊपर गिरने के बाद पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, तो वो सरफेस को हम मिरर सरफेस या मिरर कहेंगे. मिरर्स में भी प्लेन और कर्व्ड. कांच जो होते हैं या तो वो सीधे होते हैं या तो वो मुड़े हुए भी हो सकते हैं. कर्व्ड मिरर्स में भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव. जो कर्व्ड मिरर्स हैं उसके दो प्रकार हो सकते हैं. कॉनकेव मतलब अंदर से, कॉन्वेक्स मतलब बाहर से. अ प्लेन मिरर फॉर्म द सेम साइड इमेज बट इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल. एक सीधा मिरर सेम साइज की इमेज बनाती है बट लेटरली वो उलट चुका हुआ होता है. मतलब दाया चीज बाई हो जाएगी, बाई चीज दाई हो जाएगी. लेफ्ट विल बी राइट एंड राइट विल बी लेफ्ट. Images that are formed by actual meeting of rays at a point are called real images. ऐसी इमेज जो सच में किसी दो किरणों के टकराने की वजह से, इंटरसेक्ट होने की वजह से बन रही हो, ऐसी इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे. These are always inverted and can be obtained on a screen. इस तरीके की इमेज हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है और उसी के साथ साथ इसको स्क्रीन के ऊपर लाया जा सकता है. वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एंड इरेक्ट. जो वर्चुअल इमेजेस है उसको स्क्रीन के ऊपर कभी भी नहीं ला सकते. एंड आर इरेक्ट. इरेक्ट मतलब हमेशा सीधी होती है. अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, कॉन्वेक्स मतलब बाहर के सतह, आपके पास चम्मच है उसके पीछे वाला हिस्सा, उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है. वो सारी इमेज को आप ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं. यहाँ पे होगा कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर जो होती है वो हमेशा रियल इमेज बनाती है और साथ ही साथ वो इन्वर्टेड होती है. यहाँ पे गलती है, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, बट ध्यान रखना. ओके, आप चाहो तो मुझे पूछ सकते हो बाद में कि सर ऐसा क्यों है. चलो भाई जाओ. ठीक, ओके. मैं ऑल्सो फॉर्म्स एंड, अच्छा ये कॉन्वेक्स की जगह हो जाएगा कॉनकेव. एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर.
यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो उसके ऊपर आधारित है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, ये एकदम सही है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन अ रियर व्यू मिरर्स ऑफ अ व्हीकल्स। ये भी सही है कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम पीछे की चीज़ें देखने के लिए करते हैं। इन रिफ्लेक्टर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में भी, सेफ्टी मिरर इन मॉल्स एंड शॉपिंग सेंटर्स में भी। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर। कॉन्केव मिरर हैं वो दांतों के डॉक्टर के कांच की तरह भी जाना जाता है। रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैशलाइट के रिफ्लेक्टर में भी। इन सर्च लाइट, कोई सी चीज़ को ढूंढना है तब जाके। एंड शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स, इन सभी को कॉन्केव मिरर्स बोलते हैं। एब्सोल्युटली सही। लेंसेज आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दे बेंड अ बीम लाइट पासिंग थ्रू देम। लेंसेज, अभी मिरर खत्म हो गए, लेंसेज एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो रोशनी का रास्ता बदल देते हैं। ठीक है, वो रोशनी जो सीधे रेखा में चलती थी उसका रास्ता अगर आपको मोड़ना है सो यू मस्ट यूज दिस लेंसेज। कॉमन लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। साधारण तौर पे लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अ कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं, वो किरणों को एक दूसरे से दूर भेजते हैं। एंड ऑलवेज फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इससे जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर से, वो ऑलवेज छोटी इमेज होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट मतलब सीधी ही इमेज होगी। अ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से सिकुड़ने वाला लेंस है। इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रियल और वर्चुअल इमेज। इससे रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। इरेक्ट और इन्वर्टेड, सीधी भी बन सकती है, उल्टी भी बन सकती है। और डिमिनिश्ड और एनलार्ज, छोटी भी बन सकती है और बड़ी भी बन सकती है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप जो चीज़ जिसकी आप इमेज बना रहे हो वो कितनी दूर या कितनी नज़दीक है, उसके ऊपर ध्यान डिपेंड करता है। While light splits into 7 colors, जब भी रोशनी को 7 रंगों में बिखेरा जाए, then it passes through a prism, जब उसको प्रिज्म में से पास करे, this is called scattering of light। इस घटना को हम scattering of light कहते हैं, जिसमें white या फिर ट्रांसपेरेंट रे विल बी कन्वर्टेड इनटू 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एक्सरसाइज में आपको भेज दूंगा, आपको वीडियो के साथ साथ चैप्टर को दो बार पढ़ते जाना है, रीड अलाउड करते जाना है, तभी जाके आप अगले स्टैंडर्ड के लिए अच्छे से तैयार होगे। अगर आप अभी आलस कर रहे हो तो आगे जाके आपकी तकलीफें बढ़ सकती है, ठीक है। सो डोंट बी लेजी, डू वॉट एवर आई से। मेरे साथ जितना मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू लेटर। बाद में सारी चीज़ें एक साथ आ जाए, ओके। तो इसी के साथ आवर चैप्टर इज बीन कंप्लीटेड। आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।